अम्बेडकर साहब भी वहां थे, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात। तो महात्मा गांधी ने वहीं खड़े हो गए, कहा कि कौन सी बोला रे। महात्मा गांधी भाग गए, सब बुलाए गए, गांधी जी का भाग यहाँ से। इरविन को फोन किया, ये इरविन कैसे झेलता है रे तू। कहा कि क्या हो गया मालिक, का सोचिए हम लोग को कौन सी नाच नचाता है भारत में। उसने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। महात्मा गांधी जेल में थे, महात्मा गांधी जेल में भूख हड़ताल पे बैठे। अम्बेडकर साहब ने भी कहा कि बात तो दम वाली है। अम्बेडकर साहब ने बोल दिया कि जो मैकडोनल्ड ने घोषणा किया अलग क्षेत्र, वो हमको नहीं चाहिए। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड माथा पीट रहा है, यार ये आदमी है कि कौन सी है रे। और लोग अम्बेडकर को उंगलियां उठाते हैं। अगर केवल अम्बेडकर साहब कुछ भी नहीं करते तो एक अलग देश तोड़ के जाते सब। महात्मा गांधी 7 सितंबर 1932 को 7 सितंबर 1931 कहाँ गए? लंदन। SS राजपूताना नामक जहाज से। किस जहाज से? SS राजपूताना नामक जहाज से। कहाँ गए? लंदन में। पहले गोलमेज सम्मेलन की दूसरे किस समझौते के तहत? दिल्ली पैक्ट। दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट, गांधी इरविन का ये। जब वहां गए लंदन में तो वहां के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड, प्रधानमंत्री। अब विपक्ष का नेता विंस्टन चर्चिल, विपक्ष का नेता। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई विदेशी मीटिंग में भाग लेते हैं या कोई डेलीगेट आता है विदेशी, तो उसमें नेता प्रतिपक्ष को भी रखना पड़ता है। ये रूल है, नेता प्रतिपक्ष भी रहेंगे, वो रूल है। और ऐसा नहीं, अभी जब मनमोहन सिंह थे तो सुषमा स्वराज रहती थी, नेता प्रतिपक्ष थी सुषमा स्वराज, या मुरली मनोहर जोशी रहते थे उधर से। तो जब भी कोई ओबामा आते थे या कोई भी आता था तो वो भी रहते थे। ये लोकतंत्र में ऐसे ही होता है। तो रेमजे मैकडोनल्ड जो थे वो महात्मा गांधी को रिसीव करने वहां पहुंचे। गोलमेज सम्मेलन गेट पे खड़े थे लोग, ये आएंगे यहाँ पे। अब विपक्ष के नेता विंस्टन चर्चिल भी था। विंस्टन चर्चिल गांधी जी को तो कहा कि ये गांधी है, ये गांधी है जो इसे गमछा लपाट के घूम रहा है ये। हाँ महाराज यही है। इतना बवाल मचा दिया है। तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। क्या कहा था? कहा कि ये फकीर आदमी इतना डिस्टर्ब किया था, ले आओ इसको गोलमेज सम्मेलन में सीधे कर देते हैं यहाँ पे। तब मैकडोनल्ड प्रधानमंत्री थे, विंस्टन चर्चिल सबसे निर्दयी प्रधानमंत्री था, सबसे निर्दयी था। उस समय नेता विपक्ष था। दोनों बैठे सब गोलमेज सम्मेलन में। गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मुसलमानों को तो अलग क्षेत्र दे ही दिए, मुसलमानों को अलग क्षेत्र दे ही दिए हैं, क्यों ना हम दलितों को भी अलग क्षेत्र दे दे। और जब भी देश के विभाजन की बात होगा तो एक शर्त रख देंगे कि मुसलमान चाहे तो अपना देश बना सकते हैं, दलित चाहे तो अपना देश बना सकते हैं, जो भी देशी रियासत मिलना चाहे बना सकते हैं। एगो हरि सिंह तो स्विट्जरलैंड बनाने के लिए रेडी थे। नहीं समझ में आ गया? उनका तो अलग ही डिमांड था भैया कि हम क्या बनाएंगे? स्विट्जरलैंड। ये भैया हम भारत के 552 राजा भारत में मिल गए, 552 राजा भारत में मिल गए। अरे उन राजपूत रानियों को देखो जिन्होंने जौहर किया था राजस्थान में, हजारों की संख्या में वो मिल गए कि नहीं मिल गए भारत में, बिना किसी शर्त के हम भारत में रहेंगे। उनसे ज्यादा बलिदान हो गया था हरि सिंह का। हाँ, राजपूतों की संख्या आज तक नहीं बढ़ी क्योंकि उन्होंने पूरे अपनी अधिकांश आबादी तो बलिदान हो गए उनके। उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि हमारा राजस्थान अलग रहेगा, हम स्विट्जरलैंड बनाएंगे, ये इनका स्विट्जरलैंड बनाएंगे, इसके लिए स्विट्जरलैंड। आप तो अंग्रेजों ने कहा कि एक काम करते हैं, महात्मा गांधी को गोलमेज सम्मेलन बैठाया और कहा कि देखिए हम चाहते हैं कि दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए। दलितों को क्या दिया जाए? किसने बोला? रेमजे मैकडोनल्ड। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर साहब भी वहां थे, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो महात्मा गांधी ने वहीं खड़े हो गए, कहेंगे कौन सी बोला रे, कौन सी बोला तुम अलग क्षेत्र देगा? तुम मुसलमानों को अलग क्षेत्र दिया 1909 में, हम नहीं थे, रहते तो नहीं देने देते हैं। महात्मा गांधी भाग गए, टेबल पे से कूदे का भाग यहाँ से। सब बुलाए गए, गांधी जी का भाग यहाँ से। और उधर चर्चिल चला, गांधी को भाग। महात्मा गांधी चल दिए कहाँ पे? भारत। बुलाते रह गए गांधी जी, चल दिए महात्मा गांधी क्या हो गए? चल दिए यहाँ पे। और वहां का प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड इरविन को फोन किया, ये इरविन कैसे झेलता है रे तू। कहा कि क्या हो गया मालिक, आप प्रधानमंत्री, आपको तनिको रत्ती भरू आदमी वैल्यू दिया है? ना रे भाई, तो इनको वैल्यू नहीं दिया। का सोचिए हम लोग को कौन सी नाच नचाता है भारत में। महात्मा गांधी भाग के चल आए, कहाँ पर? भारत। अब भारत जब ये पहुंचे बंबई बंदरगाह पर, तो मीडिया से लेके A to Z महात्मा गांधी के साथ, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में मिलर नामक एक पत्रकार महात्मा गांधी के साथ था। अंग्रेज आया था, अमेरिका से आया पत्रकार मिलर महात्मा गांधी के साथ था। तो महात्मा सब यहाँ पे मीडिया वाले पूछे कि आप क्या लाए हैं सेकेंड गोल में
गोलमेज सम्मेलन से, उन्होंने कहा कि ये मैं खाली हाथ आया हूं, लेकिन देश के इज्जत पर बट्टा लगने नहीं दिया हूं। मैं दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन करूंगा। ये अंग्रेजों की चाल है, देखिएगा आज नहीं तो कल अंग्रेज मुसलमानों को अलग क्षेत्र देंगे। और हकीकत हो गया था। आज लोग जितना चिल्ला ले, उन दो लोग बस पूछेगा कि जब मुसलमानों को अलग क्षेत्र 1909 में दिया गया था तो तुम मर गए थे। हाँ, जुमा 8 दिन पहले इतिहास पढ़े हुए तो तुम कूदेगा। जिसको यह नहीं पता है मार्ले मिंटो सुधार क्या था, 1900 मुस्लिम लीग बनाया गया, उसके बाद आपने अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया तो आपको दुख है नहीं, अलग देश बना लिया तो दुख होना, उस समय रोकना चाहिए था। दूसरा, उनसे पूछिएगा कि खाली विभाजन का अफसोस पाकिस्तान से है, और 10 साल पहले म्यांमार का विभाजन हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार? उसके लिए कौन जिम्मेदार? आज भी इस देश में जाति धर्म हावी है। आज भी इस देश में म्यांमार के लिए एक आवाज नहीं उठता है। नहीं समझा? अंग्रेज जिम्मेदार नहीं, विभाजन का जिम्मेदार जिन्ना नहीं, विभाजन का जिम्मेदार अंग्रेज नहीं, विभाजन का जिम्मेदार गांधी। किसी तुम पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल से पूछोगे तो ऐसा नहीं बोलेगा। ये बात कौन बोलेगा? जो एग्रेसिव रहेगा, ये कर देंगे वो कर, किसी हाँ गुटखा खा के, हाँ देखो यहाँ तो एग्रेसिव टाइप का, यहाँ पे इतिहास का गंभीर नॉलेज नहीं रह गया। यहाँ पे हम स्वयं कहते हैं कि भगत सिंह को बचाने में गांधी जी ने पूरा प्रयास किया रहता तो बच जाते। बचते ना बचते अलग बात है, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? महात्मा गांधी यहाँ है और दोबारा क्या चालू कर दिए? सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा चालू किए। मैकडोनल्ड को चिढ़ाने लगा चर्चिल, क्योंकि चर्चिल वहां विपक्ष था। अब नेता प्रतिपक्ष विपक्ष में तो हमेशा होते रहता है। मैकडोनल्ड से कहा कि क्या प्रधानमंत्री है तुम्हारा, वो एगो आया था वो अर्धनग्न फकीर, तांडव मचा के चल गया, दीवार फान के भाग गया तुम्हारे यहाँ से। अब भैया मैकडोनल्ड की हुआ घनघोर बेइज्जती। मैकडोनल्ड ने इरविन को फोन किया, हे इरविन क्या कर रहा है आजकल? कहा कि है महाराज, यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक के गया था, लौट के आया, फिर तांडव चालू किया है। कहाँ है? ओकरा उठा के जेल में डाल, पहले उठाओ। तो महात्मा गांधी को उठा के पूना के यरवदा जेल में डाल दिया। पूना के कहाँ डाल दिया? पहले था कि साबरमती जेल में डालना है, तो कहा गया उसका गढ़ है, वो जेल सहित उखाड़ देगा। कहाँ डालो? यरवदा जेल में। तो महात्मा गांधी को कहाँ डाल दिया? यरवदा जेल। महात्मा गांधी जेल में बैठ गए, कहा कोई बात नहीं, डाल दो जेल में। मैकडोनल्ड कितना खतरनाक आदमी था, उसने सेकेंड राउंड टेबल समिट बुलाया, थर्ड राउंड टेबल समिट बुलाया। इसमें अंबेडकर साहब भी पहुंचे थे। थर्ड राउंड टेबल समिट में उसने कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया। किसकी घोषणा किया? हिंदी में कहेंगे सांप्रदायिक पंचांग। कम्युनल अवार्ड को हिंदी में क्या कहेंगे? कम्युनल अवार्ड को क्या कहेंगे? सांप्रदायिक पंचांग। इसके तहत कहा कि दलितों को अलग क्षेत्र चुनाव के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया जाता है। जैसे मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, वैसे ही दलितों को क्या दिया जाएगा? अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा। किस गोलमेज सम्मेलन में घोषणा हुआ? अब विचार विमर्श हुआ था, दूसरा में तो विचार विमर्श चल रहा था, पारित कर दिया तीसरा में। अब महात्मा गांधी जेल में। इरविन ने फोन किया किसको? मैकडोनल्ड को, कि हम इसको जेल में सेंटिंग कर दिए, कुछ नहीं होने वाला है, पारित कीजिए, यहाँ पर अलग दिया जाएगा मुसलमानों को, इधर दलितों को अलग क्षेत्र दे दीजिए, फ्यूचर में विभाजन किया जाएगा। अभी जब तक कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, जब जाएंगे तो इनको अलग क्षेत्र बना के जाएंगे। कम्युनल अवार्ड की घोषणा हो गई, सांप्रदायिक पंचांग, दलितों को अलग क्षेत्र मिल गया। अब महात्मा गांधी कहाँ थे? कोई भारत का आदमी आगे नहीं आया था, कोई नहीं आया था। वो महात्मा गांधी जेल में थे। महात्मा गांधी जेल में भूख हड़ताल पे बैठ गए, कम खान में नहीं खाएंगे, ये गलत बात है। ले हो गया बवाल। अच्छा, जितना इंटेलेक्चुअल वर्ग था वो सब था। अब अंबेडकर साहब पे दबाव आ गया और अंबेडकर साहब को समझाया गया कि देखिए, ये मुसलमानों को अलग क्षेत्र दिए हैं, तब तक ही अलग क्षेत्र दिए हैं जब तक वो शासन कर रहे हैं। वो जिस दिन जाएंगे वो अलग क्षेत्र को देश घोषित करके चल जाएंगे कि मरो। इसलिए कि आप उनका पीछा मत करो कि मेरा हिसाब दो, पैसा दो, सोना चांदी दो। वो अलग क्षेत्र दिए हैं, जाएंगे उस दिन अलग देश दे देंगे, तुम अपना मर कट के कर लो। आज जिस दिन मार काट हो गया, वो देश बनने से कोई नहीं रोक सकता है, और यही करेंगे वो यहाँ पे। अंबेडकर साहब ने भी कहा कि बात तो दम वाली है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि देखिए अंबेडकर साहब, वो गांधी भूख हड़ताल पे, कुछ हो गया ना तो हम सब बाहर पीटा जाएंगे, लोग चलिए जाए, हम लोग घेरा जाएंगे, लोग बिना मतलब चलिए समझौता करते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू बहुत बड़े वकील थे, वो अंबेडकर साहब को लेके यरवदा जेल के अंदर गए। कहाँ गए? यरवदा जेल के अंदर गए। और 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में लंबी वार्तालाप हुई, और अंबेडकर साहब से महात्मा गांधी ने कहा कि देखिए अंबेडकर साहब, आप इंटेलेक्चुअल हैं, देशभक्त हैं, कोई कमी नहीं है आप में। आप चाहते हैं दलितों का उत्थान हो कि दलितों का बंटवारा हो? तो उन्होंने कहा नहीं, हम चाहते हैं दलितों का क्या हो? उत्थान। तो महात्मा गांधी ने कहा कि मैकडोनल्डवा कौन सी बोला है, 70 को सीट देगा आपको अलग निर्वाचन क्षेत्र ना। एक काम कीजिए, हम भारत के लोगों को
को मनाएंगे। आप दुगुना सीट ले लीजिए, आरक्षण लीजिए, अलग क्षेत्र मत लीजिए। कहा अम्बेडकर साहब कहेंगे दुगुना दिला दीजिएगा, दुगुना से दुगो ज्यादा ही दिला देंगे, चलिए। तो अम्बेडकर साहब कहे सही। गांधी जी ने कहा एकदम मेरा वादा है। तो अम्बेडकर साहब और गांधी जी के बीच में घोषणा हो गया। अम्बेडकर साहब ने बोल दिया कि जो मैकडोनल्ड ने घोषणा किया अलग क्षेत्र, वो हमको नहीं चाहिए। महात्मा गांधी जी ने कह रहे हैं कि हमको दुगुना सीट देंगे आरक्षण के साथ, वही चाहिए। तो महात्मा गांधी के साथ घोषणा कर दिया। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड माथा पीट रहा है, यार ये आदमी है कि कौन ची है रे, हमारा प्रधानमंत्री का कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे। एगो तो यहाँ से देवाल छरप के भागा। अब तीसरका में हम पारित कर लिए तो अम्बेडकर साहब को जेल में घुसा के वहां से संशोधन करा के पास कर दिया। अच्छा, दलित भी खुश, उसको जितना सीट दिया जा रहा था उससे डबल सीट मिल गया, आरक्षण के साथ मिल गया, उसको अलग देश चाहिए नहीं था। और लोग अम्बेडकर को उंगलियां उठाते हैं। अगर केवल अम्बेडकर साहब कुछ भी नहीं करते, केवल मैकडोनल्ड का हाँ में हाँ मिला देते तो एक अलग देश तोड़ के जाते सब। अलग बात है कि एक भारत का एक वो हो गया कि एक जाति को उतना वैल्यू नहीं देना, भले वो उसने कुछ भी कर दिया हो। यहाँ पर ये देश का दुर्भाग्य है। अमेरिका ने वॉशिंग मशीन बनाया कपड़ा धोने के लिए, हम लोग जात बना दिए, ई जाति धोएगा। देखे ना यहाँ पे अमेरिका ने मशीन बनाया दाढ़ी बनाने के लिए, हमने जात बना दिया कि यही दाढ़ी बनाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे ये तो दुर्भाग्य है इस देश का। यहाँ पर सबका अपना अपना वो है। अमेरिका ने नर्सिंग बनाया, नर्स वगैरह ये सब चीज। हमारे यहाँ आज भी देखिएगा जो गांव वगैरह में बच्चे होते हैं सब, जो डिलीवरी कराने आती हैं, उनको बड़ा अजीब नजर से देखते हैं सब। उनको कहता है उनको अलग दिया, जबकि पहले बच्चे को वही मतलब जन्म दिलाने में मदद करती। गाँव में नर्स का हॉस्पिटल कहाँ रहता है वहाँ। ये तो देश का ये अजीब हाल हो गया है। वो मशीन बना रहा है, हम लोग क्या बना रहे हैं, जात बना रहे हैं लोग। अजब हाल है। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि हम बड़ी श्रेष्ठ हैं, क्या कर रहे थे जब देश गुलाम था? तुम अभी खराब लग जाएगा, हम लोग बोल देते हैं तो परपरा के लहर जाता है, एकदम परपराने लगता है, एकदम एकदम उसको छन छनाने लगेगा। हम जहाँ बोलेंगे ना लहर जाएगा, एकदम परपरा जाएगा। क्या कर रहे थे भाई? हाँ बोला इलेक्शन में क्या ही कहोगे। जो पिछड़ी जातियां हैं उनके साथ तो अन्याय इतना बुरा हो रहा है कि लोकतंत्र में वो समझ नहीं पा रहे हैं। हर छोटी जाति का देखोगे तो एक नेता बना है कि हम तुम्हारा विकास करेंगे, और वो नेता बड़ी पार्टी से बिक गया है पैसा लेके, क्योंकि बड़ी पार्टी को पता है कि हमने छोटी जाति के लिए कुछ किया ही नहीं, छोटी जाति हमें वोट नहीं देगी बल्कि नफरत करेगी। तो उसने क्या किया कि हर छोटी जात का एक नेता बना दिया है, और उस नेता को एक दो मंत्री पद दे देगा, आई लूटेगा, सारा वोट बटोर के इसके साथ गठबंधन करेगा। रे बैला कहीं का, तुम उसकी लड़ाई लड़ने गए थे तो अकेले खड़े रहो, उनकी बात करो। अम्बेडकर साहब अकेले ही खड़े थे, तुम गौर करके देखते हो इस चीज को। तो ये पिसाए थे उस समय डायरेक्टली, अभी पिछा रहे हैं इनडायरेक्टली, खुद ही नहीं खुल रहा है। आप गौर करके देखते हैं इस चीज को। भाई तुम अगर पॉलिटिक्स ही कर रहे हो छोटी जाति का, तो सिंगल स्टैंड अलोन खड़े रहो। क्या जरूरत है तुमको मंत्री लेने का? तुम अपने लिए गया है कि उन दलितों के सुधार के लिए गया है? बैठ के संसद भवन में गरजो एकदम उनके लिए। अजीब हाल है यहाँ पर। महिला सबको तो कंफ्यूजन में रहती है सर, करना क्या है भाई, नहीं समझ आया। अलग लेवल पे महिला इन लोगों को पॉलिटिक्स से उतना मतलब नहीं है। यहाँ पे आप ब्याह से पहले पापा जी इसको कहेंगे वोट डाल देंगे, ब्याह के बाद हस्बैंड और सास ससुर जिधर बोलेंगे उधर वोट डाल देंगे। हमको जिधर बोलिए कहाँ चलना है। लड़की लोग बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है? बोगी करी नहीं होता है, तो वोटे नहीं डालती होगी। कब से वोट डाल दी? 2014 से। 35 38 39 साल हो रहा होगा। 2014 से कोई आगे बढ़े किसी को दिखा। सर चंद्रशेखर आजाद, देखो आप गरम दल वालों को देखिएगा, अंग्रेज उनको दबा देंगे, युद्ध खत्म कर देंगे, गरम दल को ज्यादा देर नहीं चलने देंगे। चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सबको क्या होगा? दबा देगा। क्योंकि गरम दल को दबाना सरकार के लिए सबसे आसान काम होता है। आज आप तनी एगो लाठी लेके गरम दल दिखाइए ना, आज ना समेट देगा तो कहिएगा। तो बताइए तीनों गोलमेज सम्मेलन समझ में आ गया? दोनों समझौता याद रखिएगा। 24 सितंबर 1932 पूना पैक्ट या गांधी अम्बेडकर समझौता, और 5 मार्च 1931 दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन समझौता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए इस समझौता महत्वपूर्ण है कि नहीं है? इसमें अलग क्षेत्र दिया गया है, आरक्षण। महात्मा गांधी ने कहा था कि 1909 में जिसने मुसलमानों को अलग क्षेत्र दे दिया, दुर्भाग्य था उस देश का, और 1909 में डिसाइड हो गया था कि पाकिस्तान का विभाजन होगा।